हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीपेरेशन ऑफ अल्केन अल्कीन्स एंड अल्काइंस पढ़ेंगे यूजिंग कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से सबसे पहले अल्केन्स की प्रीपेरेशन हम पढ़ेंगे। करना हमने क्या है बेटे, इसके लिए हमने एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओपन चेन का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और जिसमें सिंगल हमारे पास जो है कार्बोक्सिल यानी ग्रुप हो, उसका साल्ट लेना है बेटे हमने, और उसके साल्ट का एक्वा सोल्यूशन बनाना है, यानी हमने उसको वाटर में ऐड करना है। समझाने के लिए मैंने यहाँ इसके 2 मोल्स को इस तरह लिखा हुआ है, वाटर के 2 मोल्स को इस तरह लिखा हुआ है बेटे। सोडियम साल्ट लें या पोटेशियम साल्ट लें उसका, और उसकी करें इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उससे क्या होगा मेरे बेटे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर बेटे H2 बनाएंगे। सिमिलरली मेरे बेटे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बेटे 2 मोल बनेंगे NaOH के 2 मोल। सिमिलरली बेटे यहां पर CO2 और CO2, ये यहां से बेटे CO2 और ये CO2, और इसके 2 मोल बनेंगे बेटे CO2 के, और इसके साथ मेरे बेटे यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप जो है आपस में कंबाइन होंगे। तो ये अल्केन्स बन गई। याद रखें इस मेथड में जो अल्केन बनेगी उसमें एक तो सिमेट्रिकल अल्केन होगी। सिमेट्रिकल अल्केन से मुराद ये है कि 2 अल्काइल ग्रुप सेम लेंथ के आपस में कंबाइन होंगे। मीथेन इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। आइए हम इसका जरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे ये रिएक्शन हुआ। तो देखें, सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मोल CH3 COO Na यानी 2 मोल सोडियम एसीटेट था। 2 मोल सोडियम एसीटेट को आपने जब वाटर में डालना है, इसकी डिसोसिएशन होगी, ये कन्वर्ट होगा 2CH3 COO नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव, यानी 2 मोल सोडियम और एसीटेट के आयंस में ये सेपरेट होगा। उसके बाद ये के हमारे पास एनाइन और ये केटाइन, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इसी मिक्सचर को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालना है। तो उससे क्या होगा मेरे बेटे, तो एनोड जो है, एनोड पे जाएंगे एनाइंस, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होती है, यहां से बेटे 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखना, मुझे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे 2। तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन गया, और फर्दर इस फ्री रेडिकल ने जो है वो स्प्लिट होना है कुछ इस तरह बेटे। देखें यहाँ पर होमोलाइसिस होगी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। इस तरीके से मेरे बेटे आप देखें ये 2 मीथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, 2CH3 डॉट, और उसके साथ 2 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे क्या बना देंगे हमारे पास 2CO2। MCQ में पूछ सकता है कि जो आपके पास एनोड है उसके ऊपर कौन सी गैस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद ये 2 फ्री रेडिकल CH3 सिंगल अपना फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, इससे बच्चों क्या होगा, अगेन ये यहां पर और ये यहां पर, इन 2 के दरमियान जो है वो बॉन्ड जनरेट होगा। इस तरह हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा एट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, होगा ये बेटे, जो हमारे पास कैथोड है उसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचेंगे, और वो वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर को इस तरह डिस्चार्ज करेंगे, एक तो बेटे आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, और दूसरा आपके पास बेटे कौन सी गैस यहां रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्योंकि ये केटाइन है, ये जाएगा कैथोड पे, केटाइन जब कैथोड पे जाएगा तो ये जो सोडियम का आयन है, तो यहां पर मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये कंबाइन होकर क्या बना लेगा जी, 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, साइन ऑफ एरो 2NaOH। इस तरीके से हमने कोब्स मेथड से प्रीपेरेशन की किस चीज की बेटे, अल्केन्स की। आइए अब कोब्स मेथड से हम प्रिपरेशन करते हैं अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन हम करते हैं कोब्स मेथड से।
इसके लिए आप लोगों को चाहिए है एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हमें साल्ट चाहिए है, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग बेटे सक्सीनिक एसिड का साल्ट बोलते हैं, यहाँ H और यहाँ पर H, तो ये डाइसोडियम सक्सीनेट है। डाइसोडियम सक्सीनेट की हम लोग ने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें हमने अपना हाइड्रोलिसिस इस तरह करनी है बेटे, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है वाटर की प्रेजेंस में। तो इससे हमने क्या करना है बेटे, यहां से आपके पास ये देखें ये 2 सोडियम, अगर सोडियम हो तो सोडियम, पोटेशियम हो तो पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो यहां से वाटर रिलीज होगा, दूसरा यहां से 2 मोल यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा हमारे पास यहां से क्या होगा, यहां पर बेटे वाटर की बजाय हमारे पास क्या होगा 2NaOH, 2NaOH। देखें बेटे ये सोडियम और ये सोडियम, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बनाएगा 2NaOH, यहां से H और यहां से H बेटे H2 बनाएगा, एक CO2 यहां से एक CO2, ये यहां से भी CO2 यहां से भी CO2, तो ये 2CO2 यहां से रिलीज होगा और उसके साथ हमारे पास क्या होगा, यहां एक बॉन्ड का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अल्कीन बन गई। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म सीखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि आपके पास यहां पर क्या है CH2 ये COO, यहां पर Na है COO Na, हुआ क्या बेटे, इसको आप जब वाटर में डालेंगे H2O में तो इसकी डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन ऐसे होगी बेटे CH2 ये CH2 COO COO नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव और ये 2Na पॉजिटिव, इसकी बेटे डिसोसिएशन हुई तो इनमें से क्या होगा बेटे, एनोड पे एनाइन जाएगा हमेशा की तरह, होगा ये कि CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये एक नेगेटिव, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स CH C डबल बॉन्ड हो, यहां पर बेटे नेगेटिव और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया हुआ है बेटे कि जो नेगेटिव होता है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, एक यहां से एक यहां पे, क्योंकि एनोड का काम है ऑक्सीडेशन कराना, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रिमूव होंगे और इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन रीअरेंजमेंट होगी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां शिफ्ट होगा, एक यहां, एक CO2 का मॉलिक्यूल यहां से जाएगा, सिमिलरली एक यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ऐड होगा और एक यहां ऐड होगा, यहां एक और बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये दरमियान में ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां डबल सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड बनेगा और साथ में क्या होगा, यानी अभी यहीं से मैं आगे कंटिन्यू अगर करूं, एक तो यहां से 2CO2 रिलीज होगा और दूसरा यहां पर प्रोड्यूस होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह आपके पास ये क्या बन गई ईथीन। जबकि दोनों केसेस में एनोड का रिएक्शन जो रिएक्शन एट कैथोड है बिल्कुल सेम होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि यहां पर अगर सोडियम की बजाय आप पोटेशियम लगा दें तो फिर यहां पर भी सोडियम की बजाय पोटेशियम होगा, बाकी ये जो कैथोड पे रिएक्शन है वो एग्जैक्टली जो है वो यही सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कैथोड पे, वाटर को डिस्चार्ज करेंगे OH नेगेटिव में और उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ क्या होगा कि फिर वो जो OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन है सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इससे आगे चलते हैं, हम मेथड देखते हैं अल्काइंस के लिए। अल्काइंस के लिए हमें चाहिए अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि हमारे पास सोडियम या पोटेशियम मैलिएट, सोडियम या पोटेशियम मैलिएट का साल्ट चाहिए, ये देखें सोडियम या पोटेशियम मैलिएट, तो ये साल्ट है हमारे पास सोडियम मैलिएट या सोडियम अपना, अगर पोटेशियम लगा दूंगा तो पोटेशियम मैलिएट बनेगा। तो उसी तरह देखें यहां पर आपके पास OH आ गया, ये यहां पर भी OH आ गया। इसमें देखें मेरे बेटे, यहां पर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अगेन वैसे होगा, यहां से क्या होगा हाइड्रोजन गैस जाएगी, यहां से 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएंगे, यहां से CO2 यहां से भी CO2 और यहां पर एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, ये देखें ये HC ट्रिपल बॉन्ड ये CH बन जाएगा। उसके साथ आपको क्या बताया है कि 2CO2 रिलीज होगा और उसके साथ आप लोगों को बताया है कि H2 गैस रिलीज होगी और उसके साथ आपको बताया है कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्दर हम इस रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, लाइक अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो उससे पहले आपको इसकी पहले आयनाइजेशन देखनी पड़ेगी सोडियम मैलिएट की।
तो इसकी आयनाइजेशन उसी तरह होगी बेटे, क्या बनेगा इससे, केटाइन बनेगा, और हमारे पास वाटर में डालने पर क्या बनेगा, एनाइन। इसमें देखें बेटे, ये आपके पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, ये C डबल O नेगेटिव, C डबल O नेगेटिव बेटे बनेगा, सोडियम मैली अपना ये मैलिएट आइन बनेगा हमारे पास ये वाला। उसके बाद इसने जाना है एनोड की तरफ, एनोड। तो यहां पर हम एनोड का रिएक्शन लिख रहे हैं एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा हमारे पास के ये CH है और यहाँ डबल बॉन्ड है। आगे देखें आप, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, मैं इसको कार्बोक्सिल ग्रुप को लिख रहा हूं इस तरह, यहां से इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O, ये देखें ये नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से जाएगा एक यहां से जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, आगे C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर एक रह गया इलेक्ट्रॉन, C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर भी एक रह गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फर्दर यहां से क्या होगा, जैसे यहां पर एक बॉन्ड का इजाफा हो गया था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा एक यहां पर, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये यहां शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये यहां इसी तरह इधर थे एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2CO2 रिप्लेस होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और यहां पर बन जाएगा हमारे पास इस तरह ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ये अल्काइन बन गई। अल्काइन बनने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि एनोड पे अपना कैथोड पे फिर से वही सेम रिएक्शन होगा जो यहां पर हुआ। और इसके अलावा इस रिएक्शन की सिंथेटिकली अगर आप सिंथेटिक इंपॉर्टेंस चेक करें तो वो इतना ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है इस पे नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। अलबत्ता बोर्ड के पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन और ये जो मैंने रिएक्शन कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और उसके साथ साथ जो घंटे की या बेल का बटन है उसको दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाई जाए वो आपकी तरफ पहुंच जाए। तो हम फिलहाल सिलेक्टिव टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम पूरी बुक्स के थारोली हम जो है इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे। आपकी ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीपरेशन ऑफ अल्केन अल्कीन्स एंड अल्काइंस पढ़ेंगे यूजिंग कोप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से सबसे पहले अल्केन्स की प्रीपरेशन हम पढ़ेंगे। करना हमने क्या है बेटे, इसके लिए हमने एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओपन चेन का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और जिसमें सिंगल हमारे पास जो है कार्बोक्सिल यानी ग्रुप हो, उसका साल्ट लेना है बेटे हमने, और उसके साल्ट का एक्वा सोल्यूशन बनाना है, यानी हमने उसको वाटर में ऐड करना है। समझाने के लिए मैंने यहाँ इसके 2 मोल्स को इस तरह लिखा हुआ है, वाटर के 2 मोल्स को इस तरह लिखा हुआ है बेटे। सोडियम साल्ट लें या पोटेशियम साल्ट लें उसका, और उसकी करें इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उससे क्या होगा मेरे बेटे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर बेटे H2 बनाएंगे। सिमिलरली मेरे बेटे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बेटे 2 मोल बनेंगे NaOH के 2 मोल। सिमिलरली बेटे यहां पर CO2 और CO2, ये यहां से बेटे CO2 और ये CO2, और इसके 2 मोल बनेंगे बेटे CO2 के, और इसके साथ मेरे बेटे यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप जो है आपस में कंबाइन होंगे। तो ये अल्केन्स बन गई। याद रखें इस मेथड में जो अल्केन बनेगी उसमें एक तो सिमेट्रिकल अल्केन होगी। सिमेट्रिकल अल्केन से मुराद ये है कि 2 अल्काइल ग्रुप सेम लेंथ के आपस में कंबाइन होंगे। मीथेन इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। आइए हम इसका जरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे ये रिएक्शन हुआ। तो देखें सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मोल CH3 COO Na यानी 2 मोल सोडियम एसीटेट था। 2 मोल सोडियम एसीटेट को आपने जब वाटर में डालना है इसकी डिसोसिएशन होगी, ये कन्वर्ट होगा 2CH3 COO नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव, यानी 2 मोल सोडियम और एसीटेट के आइंस में ये सेपरेट होगा। उसके बाद ये केट हमारे पास एनाइन और ये केटाइन, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इसी मिक्सचर को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालना है। तो उससे क्या होगा मेरे बेटे, तो एनोड जो है एनोड पे जाएंगे एनाइंस, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होती है, यहां से बेटे 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखना मुझे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर देखें यहाँ 2 लिखा हुआ है तो उसको
बैलेंस करने के लिए हम यहां जब 2 लिखेंगे तो यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे 2। तो ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल बन गया और फर्दर इस फ्री रेडिकल ने जो है वो स्प्लिट होना है कुछ इस तरह बेटे देखें। यहां पर होमोलाइसिस होगी, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। इस तरीके से मेरे बेटे आप देखें ये 2 मीथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, 2CH3 डॉट और उसके साथ 2 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे क्या बना देंगे हमारे पास 2CO2। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो आपके पास एनोड है उसके ऊपर कौन सी गैस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद ये 2 फ्री रेडिकल CH3 सिंगल अपना फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, इससे बच्चों क्या होगा अगेन ये यहां पर और ये यहां पर, इन 2 के दरमियान जो है वो बॉन्ड जनरेट होगा। इस तरह हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा एट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, होगा ये बेटे जो हमारे पास कैथोड है उसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचेंगे और वो वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर को इस तरह डिस्चार्ज करेंगे, एक तो बेटे आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा और दूसरा आपके पास बेटे कौन सी गैस यहां रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्योंकि ये केटाइन है ये जाएगा कैथोड पे, केटाइन जब कैथोड पे जाएगा तो ये जो सोडियम का आयन है तो यहां पर मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये कंबाइन होकर क्या बना लेगा जी 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, साइन ऑफ एरो 2NaOH। इस तरीके से हमने कोब्स मेथड से प्रिपरेशन की किस चीज की बेटे, अल्केन्स की। आइए अब कोब्स मेथड से हम प्रिपरेशन करते हैं अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन हम करते हैं कोब्स मेथड से। इसके लिए आप लोगों को चाहिए है एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हमें साल्ट चाहिए है, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग बेटे सक्सीनिक एसिड का साल्ट बोलते हैं, यहाँ H और यहाँ पर H, तो ये डाइसोडियम सक्सीनेट है। डाइसोडियम सक्सीनेट की हम लोग ने क्या करनी है हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें हमने अपना हाइड्रोलिसिस इस तरह करनी है बेटे, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है वाटर की प्रेजेंस में। तो इससे हमने क्या करना है बेटे, यहां से आपके पास ये देखें ये 2 सोडियम, अगर सोडियम हो तो सोडियम, पोटेशियम हो तो पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो यहां से वाटर रिलीज होगा, दूसरा यहां से 2 मोल यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा हमारे पास यहां से क्या होगा, यहां पर बेटे वाटर की बजाय हमारे पास क्या होगा 2NaOH। देखें बेटे ये सोडियम और ये सोडियम, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बनाएगा 2NaOH, यहां से H और यहां से H बेटे H2 बनाएगा, एक CO2 यहां से एक CO2, ये यहां से भी CO2 यहां से भी CO2, तो ये 2CO2 यहां से रिलीज होगा और उसके साथ हमारे पास क्या होगा, यहां एक बॉन्ड का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अल्कीन बन गई। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म सीखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि आपके पास यहां पर क्या है CH2 ये COO, यहां पर Na है COO Na, हुआ क्या बेटे, इसको आप जब वाटर में डालेंगे H2O में तो इसकी डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन ऐसे होगी बेटे CH2 ये CH2 COO COO नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव और ये 2Na पॉजिटिव, इसकी बेटे डिसोसिएशन हुई तो इनमें से क्या होगा बेटे, एनोड पे एनाइन जाएगा हमेशा की तरह, होगा ये कि CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये एक नेगेटिव, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स CH C डबल बॉन्ड हो, यहां पर बेटे नेगेटिव और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया हुआ है बेटे कि जो नेगेटिव होता है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, एक यहां से एक यहां पे, क्योंकि एनोड का काम है ऑक्सीडेशन कराना, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रिमूव होंगे और इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन रीअरेंजमेंट होगी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां शिफ्ट होगा, एक यहां, एक CO2 का मॉलिक्यूल यहां से जाएगा। सिमिलरली
एक यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ऐड होगा, और एक यहां ऐड होगा, यहां एक और बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये दरमियान में ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां डबल सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बनेगा, और साथ में क्या होगा, यानी अभी यहीं से मैं आगे कंटिन्यू अगर करूं, एक तो यहां से 2CO2 रिलीज होगा और दूसरा यहां पर प्रोड्यूस होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह आपके पास ये क्या बन गई, ईथीन। जबकि दोनों केसेस में एनोड का रिएक्शन जो रिएक्शन एट कैथोड है बिल्कुल सेम होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहां पर अगर सोडियम की बजाय आप पोटेशियम लगा दें तो फिर यहां पर भी सोडियम की बजाय पोटेशियम होगा, बाकी ये जो कैथोड पे रिएक्शन है वो एग्जैक्टली जो है वो यही सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कैथोड पे, वाटर को डिस्चार्ज करेंगे OH नेगेटिव में, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और उसके साथ क्या होगा कि फिर वो जो OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन है सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इससे आगे चलते हैं, हम मेथड देखते हैं अल्काइंस के लिए। अल्काइंस के लिए हमें चाहिए अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि हमारे पास सोडियम या पोटेशियम मैलिएट, सोडियम या पोटेशियम मैलिएट का साल्ट चाहिए, ये देखें सोडियम या पोटेशियम मैलिएट, तो ये साल्ट है हमारे पास सोडियम मैलिएट या सोडियम, अपना अगर पोटेशियम लगा दूंगा तो पोटेशियम मैलिएट बनेगा। तो उसी तरह देखें यहां पर आपके पास OH आ गया, ये यहां पर भी OH आ गया। इसमें देखें मेरे बेटे, यहां पर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अगेन वैसे होगा, यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जाएगी, यहां से 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएंगे, यहां से CO2, यहां से भी CO2, और यहां पर एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, ये देखें ये HC ट्रिपल बॉन्ड, ये CH बन जाएगा। उसके साथ आपको क्या बताया है कि 2CO2 रिलीज होगा, और उसके साथ आप लोगों को बताया है कि H2 गैस रिलीज होगी, और उसके साथ आपको बताया है कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्दर हम इस रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, लाइक अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो उससे पहले आपको इसकी पहले आयनाइजेशन देखनी पड़ेगी सोडियम मैलिएट की। तो इसकी आयनाइजेशन उसी तरह होगी बेटे, क्या बनेगा, इससे केटाइन बनेगा, और हमारे पास वाटर में डालने पर क्या बनेगा, A9। इसमें देखें बेटे, ये आपके पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, ये C+O नेगेटिव बेटे बनेगा सोडियम अपना ये मैलिएट आयन बनेगा हमारे पास ये वाला। उसके बाद इसने जाना है एनोड की तरफ, एनोड। तो यहां पर हम एनोड का रिएक्शन लिख रहे हैं एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा हमारे पास के ये CH है और यहां डबल बॉन्ड है। आगे देखें आप, ये यहां पर C डबल बॉन्ड हो, मैं इसको कार्बोक्सिल ग्रुप को लिख रहा हूं इस तरह, यहां से इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड हो, ये देखें ये नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से जाएगा एक यहां से जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, आगे C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर एक रह गया इलेक्ट्रॉन, C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर भी एक रह गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फर्दर यहां से क्या होगा, जैसे यहां पर एक बॉन्ड का इजाफा हो गया था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा एक यहां पर, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये यहां शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये यहां इसी तरह इधर थे एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2CO2 रिप्लेस होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और यहां पर बन जाएगा हमारे पास इस तरह ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ये अल्काइन बन गई। अल्काइन बनने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि एनोड पे अपना कैथोड पे फिर से वही सेम रिएक्शन होगा जो यहां पर हुआ। और इसके अलावा इस रिएक्शन की सिंथेटिकली अगर आप सिंथेटिक इंपॉर्टेंस चेक करें तो वो इतना ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है इस पे नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। अलबत्ता बोर्ड के पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन और ये जो मैंने रिएक्शन कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और उसके साथ साथ जो घंटे की या बेल का बटन है उसको दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाई जाए वो आपकी तरफ पहुंच जाए। तो हम फिलहाल सिलेक्टिव टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम पूरी बुक्स के थारोली हम जो है इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे। आपकी ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।